हेलो स्टूडेंट्स आज पढ़ते हैं इंडियो लेसन का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि गांधी का जो छोटा बेटा था देवदास और उसकी पत्नी कस्तूरबाई भी आश्रम छोड़ के चंपारण में आ गए थे और उन्होंने लोगों को स्वच्छता से संबंधित बातें बताई। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। मिजरेबल होती है खराब, दयनीय। स्वास्थ्य संबंधी अवस्थाएं खराब थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉल्टियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। वॉल्टियर होता है, यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, अपनी इच्छा से समर्पित करना, सर्विस सेवा। गांधी को एक डॉक्टर मिल गया जिसने 6 महीने के लिए अपनी सेवाओं को अपनी इच्छा से समर्पित कर दिया। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। अवेलेबल उपलब्ध, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी। कौन सी? कैस्टर ऑयल, जैतून का तेल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट होता है मलहम। तो 3 दवाइयाँ थी, जैतून का तेल, कुनैन और सल्फर का मलहम। एनीबडी, कोई भी। हु शोड ए कोटेड टंग। शो मीन दिखाना, कोटेड टंग होती है जिसकी जीभ पर चकते हों या छोटे छोटे धब्बे हों। तो कोई भी जो धब्बों वाली जीभ दिखाता, वाज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। डोज होता है खुराक, उसको जैतून के तेल की एक खुराक दी जाती। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, किसी को भी जिसे मलेरिया बुखार हो, रिसीव्ड, वो प्राप्त करता था कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। तो किसी को भी जिसे मलेरिया हो उसे कुनैन और जैतून का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस, इरप्शन होता है इन्फेक्शन। तो किसी को भी जिसको त्वचा संबंधी संक्रमण होता, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, उसे मलहम और जैतून का तेल दिया जाता था। तो जिस किसी को भी त्वचा संबंधी संक्रमण होता उसे मलहम और जैतून का तेल दिया जाता था। तो ये दवाइयाँ थी। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स। नोटिस देखना, फिल्दी खराब, स्टेट अवस्था। गांधी ने औरतों के कपड़ों की खराब अवस्था को देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने कस्तूरबाई को इसके बारे में बात करने के लिए कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबाई इन टू हर हट। हट मीन झोपड़ी। तो एक औरत कस्तूरबाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक, देखिए, देर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। कपबोर्ड होता है अलमारी, बॉक्स मीन संदूक। कहती कि देखिए, यहाँ कपड़ों के लिए कोई भी संदूक या अलमारी नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। जिस साड़ी को मैंने पहना हुआ है वो ही एकमात्र मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण। स्टे होता है ठहराव। अपने चंपारण में लंबे ठहराव के दौरान गांधी कैप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। लॉन्ग डिस्टेंस वॉच होता है दूरदृष्टि। तो चंपारण में अपने लंबे ठहराव के दौरान गांधी ने आश्रम पर भी दूरदृष्टि बनाए रखी। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. He sent regular नियमित, instructions होते हैं निर्देश, by mail होता है डाक, एंड asked for financial account होते हैं आर्थिक लेखा जोखा। तो उन्होंने नियमित रूप से डाक के द्वारा निर्देश भेजे और आर्थिक लेखा जोखा के बारे में भी पूछा। वंस ही रॉट टू द रेजिडेंट्स निवासी। एक बार उन्होंने निवासियों को लिखा दैट इट वाज टाइम, कि यह समय है, टू फिल होता है भरना, द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेज, लेटरिन ट्रेंच सोच के गड्ढे, एंड डिग न्यू वंस, डिग मीन खोदना और नए खोदने का। तो एक बार उन्होंने वहाँ के निवासियों को लिखा कि यह पुराने शौच के गड्ढों को भरने का समय है और नए खोदने का, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, नहीं तो पुराने वाले पूरी बदबू देने लग जाएंगे। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। एपिसोड होता है घटना, टर्निंग पॉइंट निर्णायक मोड़। चंपारण की घटना गांधी के जीवन में निर्णायक मोड़ थी। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया। व्हाट आई डिड, जो भी मैंने किया, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, वो बहुत ही साधारण चीज़ थी। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा कर दी।
that the British mean अंग्रेज could not order me about in my own country। तो मैंने घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज मुझे मेरे देश में किसी चीज़ के बारे में आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। चंपारण का मतलब यहाँ पे है चंपारण की घटना। डिड नॉट बिगिन शुरू नहीं हुई थी, एज एन एक्ट कार्य, डेफियंस अवज्ञा, उल्लंघन। चंपारण की घटना उल्लंघन करने वाले किसी कार्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट। ग्रो आउट मीन आगे बढ़ना, पनपना। अटेम्प्ट प्रयास। टू एलिवेट, एलिवेट होता है दूर करना। द डिस्ट्रेस, तनाव ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। तो यह उगी थी, इसका जन्म हुआ था एक प्रयास के कारण, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में गरीब किसानों के तनाव को दूर करने के लिए था। तो कहता है कि इसका जन्म बहुत बड़ी संख्या में किसानों के तनाव को या उनके दुखों को दूर करने के प्रयास से हुआ था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। टिपिकल होता है विशेष, पैटर्न सिद्धांत। यह एक विशेष गांधीवादी सिद्धांत था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. His politics राजनीति, intertwined आपस में गुथी हुई, with the practical व्यवहारिक, day-to-day problems दिन प्रतिदिन की समस्याएं, of the millions लाखों की। तो उनकी जो राजनीति थी वो व्यवहारिक और लाखों लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से आपस में इंटरट्विन्ड थी, गुथी हुई थी। His was not a loyalty to abstractions। लॉयल्टी होती है वफादारी, एब्स्ट्रैक्शंस डिफरेंशिएशंस, अलगाववाद। तो उनकी जो वफादारी थी वो अलगाववाद के लिए नहीं थी। इट वाज ए लॉयल्टी टू लिविंग, लिविंग मीन्स सजीव, ह्यूमन बींग्स, मानव। उनकी वफादारी अलगाववाद के लिए नहीं थी, मतलब लोगों को अलग अलग करने के प्रति नहीं थी, बल्कि उनकी वफादारी तो जीवित मनुष्यों के लिए थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।